दरभंगा से इस वक्त की एक बेहद दुखद और सनसनीखेज खबर सामने आई है। दरभंगा जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बागमती नदी में एक नाबालिग लड़की का शव पानी में बहता हुआ मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जैसे ही घटना की जानकारी आसपास के लोगों को हुई, मौके पर भारी संख्या में भीड़ जमा हो गई और देखते ही देखते माहौल गमगीन के साथ साथ तनावपूर्ण हो गया। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस जांच के लिए पहुंच चुकी थी और लड़की के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्थानीय लोगों ने बागमती नदी के पानी में एक शव को तैरते हुए देखा। पहले तो लोग हैरान रह गए, लेकिन पास जाकर देखने पर पता चला कि यह शव एक किशोरी लड़की का है। इसके बाद लोगों ने तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस टीम के साथ साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा भी मौके पर पहुंचे और पूरी घटनास्थल का मुआयना किया। मृतका की पहचान करीब 16 वर्षीय राजनंदिनी कुमारी के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि राजनंदिनी कुमारी करीब 5 दिन पहले अपने मौसी के यहाँ जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद से वह घर नहीं लौटी। परिजनों द्वारा उसकी खोजबीन की जा रही थी। इसी बीच बागमती नदी में उसका शव मिलने की खबर से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे, जहां शव को देखकर उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि आखिर इतनी छोटी उम्र की लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी मौत हो गई और शव नदी में मिला। क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और जांच पूरी तरह होने तक संयम बनाए रखने का अपील किया है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया। तमाम घटना के संबंध में बीटीएन न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा राजीव कुमार से बात की, तो उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस कई तरह से इस घटना की जांच में लगी हुई है। इस हृदय विदारक घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है। पुलिस का कहना है कि सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। वहीं तमाम घटना के संबंध में हमारे बीटीएन न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम ने राकेश पासवान से बात की, तो उन्होंने कहा कि सुबह वह वार्ड भ्रमण में थे तो इमली घाट से एक लाश नदी में बहती हुई आ रही थी। फिर उन्होंने घटना की सूचना थाना प्रभारी को दी और आगे उन्होंने बताया कि 26 तारीख को अर्जुन शाह की बेटी राजनंदिनी घर से निकली। इसके बाद 27 तारीख को थाना में एफआईआर दर्ज किया गया। उसके बाद स्थानीय इलाके का सीसीटीवी कैमरा खंगाला गया, जिसमें बताया गया कि लड़की जा रही है और कहां कैसे चली गई, यह सब घटना कैसे हुआ कुछ पता नहीं चल पा रहा। कुछ चोट भी उसकी बॉडी पर दिख रहे हैं। लोगों ने बताया कि वह दाग धब्बे जैसा प्रतीत हो रहा है। लड़की के परिजन ने भी कहा कि पानी में जब लाश देखा तो वो उनकी भतीजी का था। क्या कुछ उन लोगों ने बताया वो सुना रहे हैं। वही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की बातों को भी हम आपको सुना रहे हैं। दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, बीटीएन न्यूज। यहाँ का अभी जो सुबह जो है थाने को सूचना मिली थी कि बगल के पोखर में एक बच्ची की लाश मिली हुई है। लाश को शिनाख्त कराया गया तो पहचान हुई कि उसके परिजन जो है कि 26 तारीख को उसके मृत्यु का केस दर्ज करवाए थे। उसके बाद जो है कि पुलिस एक्टिव हुई थी। परिजन के साथ में हम लोग सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज में लड़की आते जाते हुए नजर आई थी, बट उसके बाद वो मिस हो गई थी। आज उसकी आगे ये है टमाटर के लिए हम लोग भेज रहे हैं, जो उसमें रिपोर्ट आ रहा है और आगे सर ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। हाँ, परिजन है, उसको भी तकलीफ की बच्ची मिली है, उनका आक्रोश जायज़ है। बस वो पोस्टमार्टम के बाद क्या तक आ रहे हैं उसको अनुसार। सर कल्पना सिनेमा के बाद आगे नहीं देखा गया कि सिर्फ स्टॉप वहीं तक देखा गया कैमरा? जितना हम लोग सीसीटीवी देखे हैं उसको हम लोगों ने जितनी सूचना अपने पास है वो उसके आगे सूचना अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन में हम लोग करके ही आपको दे देंगे। थैंक यू सर। पूरा मामला यहाँ पर का है। मॉर्निंग में हम वार्ड भ्रमण में थे तो इमली घाट से एक लाश दहते आ रही थी नदी में। उस समय हमको लगा कि आदमी लोग बोला कि लाश जा रहा है, तो मैंने थाना प्रभारी को फ़ोन किया। वो आगे बढ़ के आए, अपना बोले कि ठीक है हम आ रहे हैं। वो ग्रामीण के सहयोग से यहाँ पे लाश निकाला गया। वो 26 तारीख को ये लड़की राजनंदिनी कुमारी है, नाम है इसका, और अर्जुन शाह की बेटी हुई, जो 26 तारीख को ये घर से निकल गई। और प्रशासन में एफआईआर किया गया। 27 तारीख को एफआईआर हुआ। वो प्रशासन एग्रेसिव होकर इसको
कैमरा उमरा खंगाला गया जिसमें देखा गया कि लड़की पैदल जा रही है। कहाँ देखा गया, लोकेशन क्या था कैमरे में? ये कल्पना सिनेमा के पास देखा गया कि लड़की जा रही है 26 तारीख के शाम के 6 बजे, वो वीडियो फुटेज में देखा गया। उसके आगे कैमरा नहीं देखा गया? उसके बाद खंगाला गया तो वो नहीं मिला, वहाँ पे नहीं था। उसके बाद अपना जो भी है प्रशासन जितना हुआ अपना खोजबीन करते रहे, लेकिन नहीं मिली। आज उसका लाश मिली। क्या शक लग रहा है पार्षद साहब? लाश तैरते हुए आपने देखा है इमली घाट से, हाँ। शक क्या लग रहा है? अभी तो हम कह नहीं सकते हैं कुछ इसमें कि बॉडी को आपने देखा है? हाँ, बॉडी तो देखे हैं। क्या लग रहा है, हाथ पैर सब सही है, कपड़े हाँ, फटे सब कुछ कुछ तो सही नहीं है? अभी सही है, हम अभी नहीं देखे, पोस्टमार्टम में जो आएगा देखा जाएगा। नहीं, कपड़ा उपड़ा हाथ पैर में ब्लड उलड टूटा फूटा, खरोच का निशान वगैरह सब पता चला है? चोट फुट लगा हुआ है। चोट फुट लगा हुआ लग रहा है? लगा हुआ। क्या शक हो रहा है आपको, लग रहा है बच्ची के साथ क्या हुआ होगा? अभी तो हम नहीं कह सकते हैं क्या हुआ होगा। 4 दिन 5 दिन हो गया, 26 तारीख को निकली थी, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। उम्र कितना था इसका? 16 वर्ष का। इनके परिजन से कभी जब बात किए होंगे 26 तारीख को जब लापता हुआ तो कुछ उन्होंने बताया ऐसा चीज कि वो घर से निकल गई थी 1 बजे, ट्यूशन के बहाने गई, ट्यूशन करने जा रही है और चली गई वहाँ से। कौन स्कूल में पढ़ती थी? स्कूल के बारे में नहीं जानकारी मुझे। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश पासवान हुआ, नंबर के पास है। ठीक। तो पानी में दहला के आ रहे थे तो हम शक के आधार पर खोजे, उसको हम सोचे कि मेरा बच्चा होगा तो उसको हम निकाले पानी में से। तो जब आप उसको पलटे तो हमारा भतीजी था। आपकी भतीजी थी। एक बात बताइए, बॉडी को जब निकाला तो आपने देखा अच्छे से हाथ पैर कहीं पे चोट वोट का कोई गंभीर? उसको पूरा मुंह पर उजला उजला सियाही, पूरा कमरा पूरा उजला उजला है, उजला उजला है इधर? कादो उदो लगा हुआ है। अच्छा, पूरा कहीं पे चोट उठा? चोट उठने देखिए बड़े में थोड़ा डैमेज है, पूरा सही डैमेज है, टूटा हुआ है पूरा, यहाँ पे खून बह रहा है, उजला पर लाल खून बह रहा है। अच्छा, टूटा हुआ है, पैर सब पूरा सही टूटा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार साहब। संतोष कुमार जी। दरभंगा जिला के का 152वां स्थापना दिवस के अवसर पर दरभंगा ऑडिटोरियम लहरियासराय में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मंत्री समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार मदन सहनी, विधायक नगर सह प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी संजय सरावगी, राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता, जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी कौशल कुमार द्वारा सभी को पाक चादर और पौधा प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहीं उप विकास आयुक्त स्वप्निल द्वारा जिलाधिकारी कौशल कुमार को पाक चादर और पुष्प गुच्छ से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर दरभंगा जिले के ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत को समेटे और विकास योजनाओं का समेकित प्रतिवेदन से आच्छादित स्मारिका का लोकार्पण मंत्री और उपस्थित विधायक, जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता अनुमंडल पदाधिकारी सदर के द्वारा किया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों का स्वागत करता हूं। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि नववर्ष 2026 के साथ दरभंगा जिला का 152वां स्थापना दिवस समारोह 31 दिसंबर 2025 और 1 जनवरी 2026 को मनाया जा रहा है। इस अवसर पर दरभंगा जिला के सभी निवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ अशेष मंगल कामना विधि। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आरंभ में दरभंगा तिरहुत का प्रमुख हिस्सा था। वर्तमान दरभंगा जिला 1 जनवरी 1875 ईस्वी को अस्तित्व में आया। उस समय समस्तीपुर और मधुबनी भी दरभंगा के अंतर्गत ही थे। वर्ष 1972 में बिहार राज्य में जिलों के पुनर्गठन के क्रम में तत्कालीन समस्तीपुर और मधुबनी अनुमंडल को स्वतंत्र जिला के रूप में स्थापित किया गया। दरभंगा जिला मिथिला का सिरमौर रहा है। यहाँ की भाषा मैथिली काफी मधुर है और यह बिहार सूबे को अकेली भाषा है जिसे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में स्थान प्राप्त है। मैथिली भाषा एवं साहित्य इस क्षेत्र को पूरे देश में विशिष्ट परिचय देती रही है। दरभंगा अपनी कला मिथिला पेंटिंग को लेकर भी देश विदेश में अपनी खास पहचान को लेकर ख्यात रहा है। मिथिला की हृदय स्थली कहने वाले दरभंगा को यह गौरव प्राप्त है। यहाँ कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय अवस्थित है। दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल सूबे के प्राचीन मेडिकल संस्थानों में शुमार रहा है। इसके अलावा दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय, महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, राजकीय पॉलिटेक्निक जैसे शैक्षणिक संस्थान यहाँ संचालित हैं। डाक प्रशिक्षण केंद्र और राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के अलावा मिथिला संस्कृति अध्ययन एवं शोध संस्थान दरभंगा की गरिमा को 4 चांद लगा रहा है। दरभंगा के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने के लिए यहाँ 2 संग्रहालय, चंद्रधारी
संग्रहालय एवं महाराज धीराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय सक्रिय है। आमजनों के लिए महानगरों से जुड़ाव के लिए दरभंगा में हवाई सेवा की सुविधा भी उपलब्ध है। यह दरभंगा के राज परिसर और किला, रामेश्वरी श्यामा मंदिर, मनोकामना मंदिर, कंकाली मंदिर, होली रोजरी चर्च, हजरत मखदूम, बीका शाह सैलानी दरगाह, जामा मस्जिद, मखदूम बाबा का मजार, जाले प्रखंड अंतर्गत रामायण कालीन अहल्योद्वार स्थली, अहिल्या स्थान, गौतमाश्रम, कुशेश्वर स्थान का महादेव मंदिर व पक्षी विहार आदि पर्यटकीय स्थलों के भ्रमण में बाहरी लोगों के लिए भी सहायक हो रहा है। वहीं मंत्री समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार मदन सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि मिथिला के विकास में यहाँ के 152 वर्ष के इतिहास का भी योगदान है। यहाँ के अनेक विभूतियों ने हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, जिसको हमें याद करने की जरूरत है। उन्होंने मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार द्वारा विकास के कार्य और सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों से भी लोगों को अवगत कराया। वहीं राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने अपने संबोधन में दरभंगा जिले की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक विरासत का उल्लेख करते हुए मिथिला की पहचान का प्रमुख बताया। हॉस्पिटल आज आयुर्वेद का बन रहा है, कॉलेज बड़े रूप में मोहनपुर में आज बन रहा है। हराही दिग्गी, गंगा सागर, जो हम लोग जब जन्म लिए तब से पढ़ते थे, सुनते थे कि तीनों तालाब को एकीकरण सफाई की योजना बनी। जब मैं कागज में गया तो कहीं कोई योजना नहीं थी तीनों तालाब की। फेसबुक पे ही चलता था कि 3 तालाब का डीपीआर बन गया, 3 तालाब एक हो रहा है, लेकिन अब उसका टेंडर हो गया, राशि स्वीकृत हो गई, काम में हाथ तुरंत लगने वाला है। ऐसा हमारा दरभंगा पटना के बाद अगर दूसरा कोई जिला, कोई दूसरा शहर होने वाला है और हो रहा है तो वो हमारा दरभंगा है, और हम इस दरभंगा के बासिंदे हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत गौरव का क्षण है और गौरव की बात है। हमारा 2 विश्वविद्यालय, देश में ऐसे बहुत कैंपस है, बहुत कम कैंपस है जहां एक ही कैंपस में 2 विश्वविद्यालय। आज दरभंगा में एक कैंपस में 2 विश्वविद्यालय है और दोनों का भवन पूरे देश में वायरल होता है, उसका भवन का सुंदरता। इस दरभंगा के हम वासिंदे हैं, हम वासी हैं, हमें गौरव है। इस दरभंगा को आगे बढ़ाने के लिए सभी को जिस स्तर पर भी लगना चाहिए, हमें लगना है, लगना चाहिए। और आज मैं तो भूल ही गया, बिहार का दूसरा सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट आज दरभंगा में नया टर्मिनल बन रहा है। आने वाले समय में दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने वाला है और बिहार का पहला एक्सप्रेस हाईवे भी दरभंगा से ही प्रारंभ हुआ है। पूर्व में क्या हालत है, सड़कों की क्या हालत है, मुझे याद है यहाँ से बहरी जाने में 28 किलोमीटर 3.5-4 घंटा लग रहा था। बाबा कुशेश्वर धाम, बाबा को जल ढारने के लिए 3 बार सोचना पड़ता था कि कुशेश्वर जाए तो कैसे जाए। बाढ़ में 4-4 बार खंड विखंड बाबा कुशेश्वर 1-2 महीना तक आवागमन ही बंद रहा। दरभंगा से मुजफ्फरपुर जाने में 1.5 2 महीना आवागमन बंद रहता था, रोड कटा रहता था। और आज हमारा यह दरभंगा उत्तरोत्तर विकास की ओर बढ़ रहा है। आइए सब लोग मिलकर आज हम यह संकल्प लें कि दरभंगा को आगे बढ़ाने के लिए हमें जो भी करना होगा वो हम करेंगे। आज दरभंगा के 151वें वर्ष पूरा हो रहा है, 152वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। इस अवसर पर एक बार पुनः सबको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। मेरे लिए भी दरभंगा की स्थापना का 151वां वर्ष 2025 बहुत अच्छा रहा। आपके आशीर्वाद से, दरभंगा के लोगों से के स्नेह से मुझे मंत्रिमंडल में भी स्थान मिला और 2025 में ही विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश पहला दरभंगा जिला का जो जन्म लिया, जो बासिंदा है, उसको प्रदेश का
अध्यक्ष बनने का भी शुभ अवसर प्राप्त हुआ। यह आप लोग के कारण ही यह हुआ। एक बार पुनः आप सब लोगों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए दरभंगा आगे बढ़े, दरभंगा की और ऊंचाइयों पर पहुंचे, यही मनोकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। दरभंगा के लोकप्रिय विधायक और दरभंगा के शान बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री संजय सरावगी जी, माननीय विधायक केवटी आदरणीय श्री मुरारी मोहन झा जी, माननीय राज्यसभा सदस्य माननीय सरावगी जी कह रहे थे दरभंगा की बेटी, और जिला परिषद की अध्यक्षा श्रीमती सीता देवी जी, दरभंगा जिला पदाधिकारी श्री कौशल कुमार जी, युक्त महोदय, अन्य सभी बहुत सारे युवा अपने विशिष्ट कार्यक्रम को आयोजित किए हैं। मैं उन सभी लोगों की अपनी ओर से पहले तो हम स्वागत करते हैं और 152 वर्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देते हैं। साथियों, आज सबसे ज़्यादा मुझे खुशी कि हम लोग इस धरती पर जन्म लिए। आज हम लोग चर्चा वर्तमान की भी करते हैं, लेकिन हमारा भविष्य भी बहुत ही गौरवशाली रहा। आज जिस एयरपोर्ट की चर्चा हम लोग करते हैं वो हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी की उपलब्धि, लेकिन इस मामले में तो दरभंगा जिला पहले से ही यहाँ एयरपोर्ट दरभंगा महाराजा के द्वारा स्थापित किया गया, और सिर्फ एयरपोर्ट ही स्थापित नहीं किया गया बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध में भी जो लड़ाकू विमान होते हैं वो भी उन्होंने देने का काम किया। माननीय सरावगी जी चर्चा कर रहे थे, दरभंगा महाराजा ने हिंदू काशी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उन्होंने उस समय, अब तो ये जोड़ना पड़ेगा कि आज की तारीख में उसका कितना हो जाएगा, 50 लाख रुपया दिए थे। पटना यूनिवर्सिटी में भी उनका देना योगदान है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी उनका योगदान है, और न जाने कहाँ देश के किसी कोना में तो छुटा ही हुआ नहीं। तो ये दरभंगा का बहुत बड़ा योगदान रहा है महाराजा का। वर्तमान में भी हम लोग देखेंगे तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात हम लोग गर्व के साथ कह सकते हैं कि पटना के बाद अगर कोई शहर तेजी से विकसित कर रहा है या किसी भी जरूरत को पूरा करने में सक्षम जिला के रूप में स्थापित हो रहा है, तो पटना के पैरेलल में हम लोग समानांतर दरभंगा जिला को पाते हैं। और पटना में एयरपोर्ट तो दरभंगा में भी एयरपोर्ट, पटना में तारामंडल तो उससे ज्यादा आधुनिक तारामंडल आपको दरभंगा में स्थापित हो रहे हैं। कहीं दो केंद्रीय विद्यालय हमारे बहादुरपुर में, एम्स के बगल में भी, और हनुमान नगर के पटोरी में, तो ये जिला का ही उपलब्धि हम लोग मानते हैं कि दरभंगा में दो केंद्रीय विद्यालय खुलने जा रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा हम लोगों के बीच में किए कि हम बिहार के युवाओं को 1 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे, और उस दिशा में उन्होंने बिहार के विभिन्न जिला में सरकारी स्तर पर जमीन खरीदने का काम किए, और उसी कड़ी में दरभंगा जिला के बहादुरपुर में 385 एकड़ जमीन का खरीदा गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये शर्त है कि जो भी लोग यहाँ उद्योग लगाएंगे उनको सरकार मुफ्त में जमीन देगी। शर्त यह है कि यहाँ के बिहार के और दरभंगा जिला के युवाओं को भी
उस उद्योग में रोजगार उनको देना पड़ेगा। और इस कारण से हम लोग को पूरा भरोसा है कि जिस तरह इस पंचवर्षीय में उन्होंने कहा था कि हम लोग 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, उसके बदले में उन्होंने 50 लाख 10 लाख नौकरी और 40 लाख रोजगार देने का उन्होंने काम किया। अगर उन्होंने ये कहा है कि हम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, तो बिहार वासियों को भी और हम लोग को भी पूरा भरोसा है कि इस घोषणा को हम लोग पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम होंगे। वो पढ़े लिखे लोग हों या जो कम पढ़े लिखे लोग हों, वो भी इस बात की चर्चा करते थे कि बिहार में कल कारखाने नहीं लग रहे हैं और बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहे हैं। तो इस दिशा में बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम बिहार को देश के 4-5 विकसित राज्यों के श्रेणी में लाके खड़ा करेंगे। तो हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं और आप सब लोग कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं और ऐसा उन्होंने 20 साल में करके दिखाया है। इसलिए सभी बिहार वासियों को भरोसा है और यही कारण है कि इस बार जो आप लोगों ने जनमत दिया है, हम लोग इसके लिए भी इस स्थापना दिवस के माध्यम से आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि दरभंगा जिला के 10 विधानसभा सीट में 9 विधानसभा सीट तो हम लोग जीतते ही थे। आप लोगों ने एक और प्लस करके 10 में 10 सीट देने का काम किया है। तो इसके लिए हम तमाम लोग दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल सूबे के प्राचीन मेडिकल संस्थानों में शुमार रहा है। इसके अलावा दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय, महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, राजकीय पॉलिटेक्निक जैसे शैक्षणिक संस्थान यहाँ संचालित हैं। डाक प्रशिक्षण केंद्र और मखाना अनुसंधान केंद्र के अलावा मिथिला संस्कृत अध्ययन एवं शोध संस्थान दरभंगा की गरिमा को 4 चांद लग रहा है। दरभंगा के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित रखने हेतु यहाँ 2 संग्रहालय, चंद्रधारी संग्रहालय एवं महाराजा दयाल लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय सक्रिय है। आम जनों के लिए महानगरों से जुड़ाव हेतु दरभंगा में हवाई सेवा की सुविधा भी उपलब्ध है। यह दरभंगा के राज परिसर एवं श्यामा मंदिर, मनोकामना मंदिर, कंकाली मंदिर, होली रोजरी चर्च, हजरत मखदूम, पीका शाह सैलानी का दरगाह, जामा मस्जिद, मखदूम बाबा का मजार, जाले प्रखंड अंतर्गत रामायणकालीन अहिल्या स्थान मंदिर, गौतम आश्रम, कुशेश्वर स्थान का महादेव मंदिर एवं पश्चिम बिहार आदि पर्यटकीय स्थलों के भ्रमण से बाहरी लोगों के लिए काफी सहायक हो रहा है। दरभंगा अत्याधुनिक शहर के रूप में विकसित हो रहा है, जिसमें एलिवेटेड कॉरिडोर, फ्लाईओवर, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान का निर्माण के साथ साथ हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों हेतु विकसित किया जा रहा है। पर्यटन की दृष्टि से भी दरभंगा जिले के हृदय स्थली में अवस्थित 3 पोखर, हड़ाई, दिघी और गंगा सागर को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें बोटिंग, लेजर शो, सौंदर्यीकरण का कार्य भी सम्मिलित है। जिला प्रशासन अपने नागरिकों को उत्तम एवं पारदर्शी एवं न्यायप्रिय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। आम जनों की समस्याओं के निवारण के लिए नियमित रूप से जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है। राज्य की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए हम सभी कृत संकल्पित और इसके लिए सक्रिय हैं। अंत में मैं जिला के 152वें स्थापना दिवस के अवसर पर, इस शुभ अवसर पर मैं सभी जिलावासियों एवं उपस्थित सभी पदाधिकारी एवं मंचासीन सभी अतिथिगण एवं कलाकारों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से 152 वर्षों के सफर में दरभंगा का जो विकास हुआ है, काफी महत्वपूर्ण विकास हुआ है। और आज दरभंगा जिला में जो उस वक्त रहा होगा, चाहे अभी जो दरभंगा जिला की स्थिति है, सारे बातों से आपको माननीय संजय सरावगी जी, प्रदेश अध्यक्ष जी ने अवगत कराया है। बहुत विशेष मैं इस पर नहीं बोलते हुए आप सभी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देता हुआ अपनी वाणी को विराम करता हूं। और अब अगले वक्ता आएंगे वो मंत्री जी। दरभंगा जिला के 152वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों ने बिहार सरकार के मंत्री मदन सैनी और दरभंगा नगर विधायक सह भाजपा बिहार
प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी से बातचीत की। इस दौरान दोनों जनप्रतिनिधियों ने समस्त दरभंगा वासियों को जिला स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मंत्री मदन सहनी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देशन में राज्य के सभी जिलों में प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इससे न केवल जिले के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को याद किया जाता है, बल्कि आम लोगों को अपने जिले के विकास से जुड़ी उपलब्धियों की जानकारी भी मिलती है। उन्होंने कहा कि दरभंगा जिला स्थापना दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जिससे जन भागीदारी बढ़ती है। वहीं नगर विधायक सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि सरकार द्वारा दरभंगा के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। दरभंगा एयरपोर्ट का निर्माण, तारामंडल की स्थापना, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रस्तावित, दरभंगा एम्स और दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास जिले के विकास की मजबूत पहचान है। दोनों नेताओं ने कहा कि जिला स्थापना दिवस मनाने से जिले के लोगों को दरभंगा के इतिहास, विकास और संभावनाओं के बारे में बहुत कुछ जानने का अवसर मिलता है। वहीं इस अवसर पर बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को जिला स्थापना दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा, ताकि समाज में सकारात्मक संदेश जाए और लोग बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित हो। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और जिला स्थापना दिवस को उत्साहपूर्वक मनाया गया। दरभंगा ऑडिटोरियम से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। स्थापना दिवस समारोह चल रहा है। इसमें हम लोग के बिहार प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और माननीय विधायक श्री संजय सरावगी जी, माननीय राज्यसभा सदस्य श्रीमती धर्मशिला गुप्ता जी, मुरारी मोहन झा जी माननीय विधायक और जिलाधिकारी समेत सभी जिला के पदाधिकारी और गणमान्य लोगों की उपस्थिति में ये समारोह मनाया गया। ये प्रत्येक साल माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के निर्देशन पर प्रत्येक साल मनाया जाता है और विभिन्न तरह का गतिविधि भी होता है। और इस दरभंगा जिला का जो अपना धरोहर रहा है, इतिहास रहा है, सांस्कृतिक धरोहर रहा है, उसको हम लोग चर्चा करते हैं और जो हमारा नया पीढ़ी है उसको भी इसमें भाग लेने का अवसर मिलता है, अपना दरभंगा जिला को जानने का अवसर मिलता है। साथ ही हम लोग आज यह भी आग्रह किए हैं कि प्रत्येक साल जो विभिन्न क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या अन्य कोई भी क्षेत्र में हो, जो हमारे युवा हैं उनको जो अच्छा काम करते हैं या जो जनप्रतिनिधि होते हैं, तो प्रत्येक साल हम लोग आकलन करके और जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोग हैं उनको हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से पुरस्कृत करें, जिससे कि लोगों को आपस में अच्छे काम करने का जो संस्कार हो और लोग अच्छा काम करें। और दरभंगा जिला बहुत सारे जिला से आगे आज बढ़ रहा है बिहार के अंदर में, और एयरपोर्ट से लेकर के, एम्स से लेकर के एलिवेटेड सड़क के साथ साथ यहाँ दरभंगा शहर को जो नाला निर्माण पूरे दरभंगा जिला में चल रहा है, जिससे कि जल जो जमाव होता है उससे लोगों को निजात मिले। दरभंगा शहर के लोगों को यातायात में सुविधा हो, उसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था को विकसित किया गया है। तो दरभंगा जिला हम समझते हैं कि आज पटना के पैरेलल में आके खड़ा हो रहा है और उद्योग के क्षेत्र में भी दरभंगा जिला आने वाला समय में विकसित करेगा। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का पूरा ध्यान दरभंगा जिला पर है और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग की ये विरासत दरभंगा का मिला है और हम लोग और तेज़ी से आगे बढ़ें, दरभंगा हमारा विकास करे, ये हम सभी जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है और हम उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। दरभंगा के जितने भी पदाधिकारी हैं, खास करके अभी वर्तमान में जिला पदाधिकारी श्री कौशल कुमार जी है और इनके नेतृत्व में भी सारे पदाधिकारी दिन रात एक करके मेहनत करते हैं और हम लोग को भरोसा है कि आने वाला समय में जो दरभंगा जिला जितना आगे बढ़ा है उससे और तेज़ी से आगे बढ़ेगा और दरभंगा का जो पुराना इतिहास रहा है उस इतिहास को हम लोग और ऊंचा ऊपर ले करके जाने का काम करें। कल नया साल है तो सभी लोग मनाते हैं, खास करके युवा को विशेष ध्यान रहता है, इसका इंतजार रहता है और सिर्फ युवा का ही नहीं बल्कि सभी लोगों का रहता है। और ये आज इस साल का 2025 का अंतिम दिन है और इसको हम लोग खुशी ये एक साल हम लोग बिताए हैं और ये साल हम लोग के लिए
दरभंगा जिला के लिए, बिहार के लिए बहुत उपलब्धि भरा वर्ष रहा है और हम लोग को सौभाग्य है कि हम लोग एक नहीं कई उपलब्धि हासिल किए हैं। दरभंगा जिला में जब चुनाव हुए हैं तो उसमें हम लोग 10 का 10 सीट भी जीते हैं, हम लोग भी चुनाव जीते हैं, मंत्री भी बने हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी इस जिला को मिला है। तो ये जिला और ये वर्ष दोनों दरभंगा जिला के लिए खास रहा है। तो इस वर्ष में हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जिस तरह 2025 हम लोग के लिए खास रहा है, अगला वर्ष 2026 जो आने वाला है वह भी हम लोग के लिए और दरभंगा जिला के लिए, बिहार के लिए खास हो और तरक्की करे। सर, एक मखाना के उत्पादन को लेकर के दरभंगा पीछे है और साथ ही गुणवत्ता की बात करें, पीछे नहीं हम कहें आगे हैं। आपको सुनाई कम दिया, दरभंगा जिला का जो मखाना है या मधुबनी वो गुणवत्ता में और दरभंगा ने अपने स्थापना के 151 वर्ष पूरे किए। हम 152वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। किसका मालूम? और हम अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं कि इस दरभंगा की सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। दरभंगा गौरवशाली इतिहास रहा है, हमारी सांस्कृतिक समृद्धशाली रही है, हमारी बोली पूरे विश्व और देश में मीठी बोली। आज हमारा मखाना पूरे विश्व में सुपर फूड के रूप में जाना जा रहा है। आज हमारा मिथिला पेंटिंग जो दरभंगा और मिथिला के गांव-गांव में बच्चियां और बच्चे उसको कर रहे हैं, आज रोजगार का बड़ा साधन सृजन होकर पूरे देश दुनिया में नाम हो रहा है। आज हमारा दरभंगा में एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है, हमारा एम्स, हमारा एलिवेटेड रोड। और पूर्व में जो दरभंगा की स्थिति थी वो आधारभूत संरचना में बहुत कमजोर थी। आज हमारा आधारभूत संरचना में आज दरभंगा उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। और हमें जब नया वर्ष पूरा विश्व मनाता है तो अपने नए वर्ष की स्थापना का दिन मनाते हैं। और यह गौरवशाली दरभंगा के लोग ही हैं। चाहे दरभंगा पूरे विश्व और देश में नाम जाना जाता है। एक ही कैंपस में दो विश्वविद्यालय, दोनों विश्वविद्यालय का भवन ऐसा देश में कहीं नहीं। और उस दरभंगा के हम वासी हैं, हम अपने को गौरवान्वित भी समझते हैं। और आज दरभंगा के स्थापना दिवस पर सभी दरभंगा जिला वासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। एक जनवरी 1875 ईस्वी को स्थापित दरभंगा जिला अपने गौरवशाली इतिहास में प्रवेश कर चुका है। इस अवसर पर दरभंगा जिला स्थापना दिवस 31 दिसंबर 2025 से लेकर 1 जनवरी 2026 तक 2 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पूरे जिले में उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है और सरकारी भवनों को विशेष रूप से आकर्षक सजावट से सजाया गया है। स्थापना दिवस के मौके पर दरभंगा प्रमंडल आयुक्त कार्यालय को नीले रंग के छोटे छोटे बल्बों से बेहद खूबसूरती से सजाया गया। शाम ढलते ही जैसे ही रोशनी जली, पूरा कार्यालय परिसर नीली चमक से जगमगा उठा। वहीं दरभंगा कलेक्ट्रेट सह समाहरणालय भवन भी नीले रंग की रोशनी में नहाया हुआ नजर आया। नीली लाइटों की यह सजावट दूर से ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। शाम होते ही आयुक्त कार्यालय और समाहरणालय की भव्य साज सज्जा देखने को मिली। ब्लू बल्ब से सजाया गया सजावट ने ऐतिहासिक इमारतों की सुंदरता को और भी बढ़ा दिया। दरभंगा जिला स्थापना दिवस को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी खास तैयारी की गई है। 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान विभिन्न आयोजन प्रस्तावित है। नीली रोशनी से सजे भवनों ने न केवल उत्सव के माहौल को जीवंत किया, बल्कि दरभंगा जिला की पहचान और गौरव को भी एक नए रूप में प्रस्तुत किया। जिलेवासियों में इस आयोजन को लेकर खासा उत्साह और गर्व देखने को मिल रहा है। दरभंगा से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। दरभंगा से काफी चौंका देने वाला मामला सामने आया है। तमाम मामलों के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार प्रशांत कुमार, शत्रुहंसा, सुहंकरपुर थाना नगर जिला दरभंगा के लिखित आवेदन कांड का सारांश। नगर थाना कांड संख्या 225/25 29 दिसंबर 2025 धारा 304 BNS वाटी के आधार पर एक अज्ञात मोटरसाइकिल चालक द्वारा वाटी का
बैंक में जमा करने के क्रम में लाल रंग के झोले में रखे हुए 4,90,000 रुपए झपटा मारकर छीन लेने के आरोप में अज्ञात के विरुद्ध अंकित किया गया था। कांड की गंभीरता को देखते हुए बड़े पदाधिकारी के आदेश अनुसार नगर थाना के पदाधिकारी और तकनीकी शाखा के पदाधिकारी कर्मी के साथ टीम गठित करते हुए कांड का अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के क्रम में घटनास्थल के पास मिले सीसीटीवी फुटेज और अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान में इस कांड का 24 घंटे के अंदर उद्भेदन किया गया। इस कांड में वादी द्वारा ही इंश्योरेंस के पैसे के लालच में स्वयं घटना कारित करने की पुष्टि हुई और इस घटना में शामिल एक अन्य व्यक्ति मोहम्मद सागिर को भी गिरफ्तार किया गया। साथ ही वादी एवं गिरफ्तार अन्य व्यक्ति के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर घटना में छीना गया लाल झोला, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल की डिक्की अन्य जगहों से विधिवत बरामद की गई। इस प्रकार इस घटना पूरी तरह उद्भेदित करते हुए घटना में प्रयुक्त सामानों की बरामदगी की गई। वादी और इस घटना में शामिल अन्य व्यक्ति मोहम्मद सागिर द्वारा अपना अपराध स्वीकार किया गया। वहीं घटना में छीनी गई लाल रंग के झोले, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल की डिक्की की बरामदगी की गई है। गिरफ्तारी में प्रशांत कुमार उम्र 34 वर्ष और मोहम्मद सागिर उम्र 20 वर्ष इन्हें चांद कुमार जो कि सुहंकरपुर थाना नगर जिला दरभंगा के हैं, वहीं मोहम्मद सागिर मुफ्ती मोहल्ला वार्ड नंबर 21 थाना नगर जिला दरभंगा के हैं। इनकी गिरफ्तारी हुई है। जैसा कि आप लोगों को पता है, नगर थाना में प्रशांत कुमार नाम के एक व्यक्ति ने 29 तारीख को एक आवेदन दिया कि वो अपने दुकान का पैसा लेके बैंक जा रहे थे, जिसमें 4,90,000 रुपये झपटमारी करके छीन लिया गया उनसे। उनके आवेदन मिलते ही FIR दर्ज किया गया और कांड की गंभीरता को देखते हुए नगर थाना के पदाधिकारी और जिला DIO के अफसरों और कर्मियों की एक टीम बनाई गई, जिन्होंने तकनीकी आधार पर विभिन्न CCTV फुटेज के आधार पर कांड को उद्भेदन किया है। कांड के उद्भेदन के बाद घटना ऐसे स्पष्ट हुई है कि आवेदक जो थे प्रशांत कुमार, उन्होंने स्वयं ही अपने इंश्योरेंस का पैसा प्राप्त करने के लिए ये सोच अपनी बनाई और उन्होंने अपने एक दोस्त का सहयोग लिया और एक बैग को लेके गए और दोस्त को उनका बैग को CCTV फुटेज में हमारे आ रहा है कि बैग आसानी से उनका वो दोस्त लेके चला जा रहा है। जब हम लोगों ने पूछताछ किया, वो बैग भी बरामद हुआ, वो दोस्त भी उनका आया। सबने ये कन्फेस किया कि बैग में कुछ था भी नहीं, सिर्फ इंश्योरेंस के पैसा प्राप्त करने के लिए ये घटना अपने आप ही कारित की। उनके पूछताछ के बाद और उनके स्वीकृति बयान के बाद अन्य जो है कि कागजी कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सर, ये कौन सा इंश्योरेंस का पैसा था? उनके मन में ये बात आई थी कि अगर कोई भी पैसा हम लोग का अगर लूट होता है, अगर हमारे दुकान का पैसा जो बैंक में हम जमा करते हैं, तो वह इंश्योरेंस कंपनियां हमको उस पैसे को वापस देती हैं, जबकि ऐसे नियम पूरी तरह नहीं है। उसके अलग अलग प्रावधान है, जो उसकी पूरी जानकारी उनकी नहीं थी। उस जानकारी के अभाव में उनको लगा कि इंश्योरेंस का पैसा हमारा अपने से मिलेगा, इसका पैसा मिलेगा, और वो जो है कि उसी लालच में उन्होंने ये घटना की। तो क्या दुकानदार जो है सो उन पर कार्रवाई होगी, जिन्होंने झूठा आरोप झूठा केस दर्ज करवाया थाना और पुलिस को परेशान किया? वो स्वयं ही स्वीकार किए और उन्हीं पे FIR को सत्य मानते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। किस प्रकार की दुकान कहाँ पे थी सर? ये किस चीज का दुकान चला रहे थे? ये अभी स्पष्ट उनके आवेदन में है, वो चीज मैं आपको उपलब्ध करा देता हूँ। सर, कितने की रकम लगभग वो लालच कर रहे हैं? मैंने अभी आपको बताया कि वो उनके आवेदन में उन्होंने दिया है कि 4,90,000 रुपये की, लेकिन उस बैग में कोई पैसा था नहीं। बाद में उन्होंने बताया, वो बैग से बंद करके अपने दोस्त को उन्होंने दिया। तो क्या दोस्त भी गिरफ्तार? दोनों जो शामिल थे, जिन्होंने अपना षड्यंत्र रचा, जो उसमें सहयोग किया, दोनों लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उनके बयान स्वीकृति बयान के आधार पर हम लोगों ने उनको न्यायिक हिरासत। दोनों कहाँ के रहने वाले हैं? दोनों यहीं शुभंकरपुर थाना, नगर थाना के शुभंकरपुर के रहने वाले।